क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स को हमें उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके फैक्टर्स करने हैं और उन फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। तो हमारे पास है कितना, 140। तो हम क्या करेंगे, 140 के फैक्टर करेंगे। अब हमें पता है कि 140 के लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 7 ज़ा 14 और ये 0 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी तो 10, 2 5 ज़ा 10 तो फिर 5 से कट जाएगा ये। 5 7 ज़ा और फिर 7 1 ज़ा 7। तो हमने यहाँ पर देखा, अगर हम 140 के फैक्टर करते हैं तो हमारे 140 के फैक्टर जो आ गए वो कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो 140 के जब हमने इसके फैक्टर किए हैं तो हमें मिला है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और यही क्या है, 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जो सेकंड है, सेकंड वाले में हमें बोला गया है 156। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 156 के फैक्टर करेंगे। जब 156 के फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 6 है तो 2 से काट देंगे इसको। 2 7 ज़ा 14 और 1 बचा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कटेगा ये। तो 2 3 ज़ा 6, 1 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पर फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 13 से कट जाएगा, 13 1 ज़ा 13। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 13। ठीक है, यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 टाइम आया है तो 2 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा नंबर है हमारे पास वो कितना है, 3825। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3825 को लिखेंगे और इसके भी प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर करेंगे। तो अब लास्ट में 5 है तो जिसके लास्ट में 5 होता है उसे 5 से ही काट लिया करें। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो 5 7 ज़ा 35, यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 32 हो जाएगा, और 5 6 ज़ा 30, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से काट देंगे इसको। तो 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा 26, 5 5 ज़ा 25, 1 बचेगा 15, 5 3 ज़ा 15, फिर 3 से कट जाएगा ये। 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, तो ये यहाँ पर फिर 3 से कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 बचेंगे 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 17 से कट जाएगा, 17 1 ज़ा 17। तो हमने जब इसके प्राइम फैक्टर से देखे तो जब इसके प्राइम फैक्टर जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 17। ठीक है, हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 के ऊपर पावर 2, क्योंकि 2 टाइम ये मल्टीप्लाई में आया है, 3 के ऊपर पावर 2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 17, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है वो कितना है, 5005। तो अब हम यहाँ पर 5005 नीचे लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर 00, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, फिर हम इसको 7 से काट लेंगे, 7 से कट जाएगा ये। तो 7 1 ज़ा 7, कितने बचेंगे, 3 30 हो जाएंगे, 7 4 ज़ा 28, फिर यहाँ पर 2 बचेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखते हैं, देखिए 13 से कट जाएगा ये। 13 1 ज़ा 13, 1 बचा, 13 हुआ, 13 1 ज़ा 13, फिर ये 11 आया तो 11 से कट जाता है, तो 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं वो क्या आ चुके हैं, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, इसमें ये आगे पीछे हो सकते हैं, 11 इधर, 13 इधर, 5 इधर, 7 कुछ भी मल्टीप्लाई में इधर उधर लिख सकते हैं। बाकी प्राइम फैक्टर इसके यही होंगे, 5 आएगा उसमें, 7 आएगा, 13 और 11, ये इसका आंसर आ चुका है। देखिए जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें है 7429। अब हम 7429 के फैक्टर करेंगे, उसको 17 से काट लेंगे। ठीक है, 17 से कट जाएगा। जब 17 से इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 437। ठीक है, अब उसके बाद ये 437 जो होता है ये 19 से कट जाता है। जब 19 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 19 दूनी 38 होते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास, 5 बचेगा, 57 हो जाएगा। 19 19 या 57 होते हैं, 23 आ गया, और 23 से ही कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने जब देखा तो 7429 के जो फैक्टर्स आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स,
वो 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23 आ चुके हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो चुका है।